हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे वीआईटी वेल्लोर में लोन सिस्टम क्या होता है, कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, फुल प्रोसेस समझेंगे। और एडवांस पेमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप एडमिशन लेते हो तो आपको एडवांस फी पेमेंट करना पड़ता है। तो और अगर आपने उस समय लोन ले रखा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं वो समझेंगे। एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। शुरुआत करते हैं, फी स्ट्रक्चर समझते हैं वीआईटी वेल्लोर का। तो आपको फर्स्ट ईयर में ट्यूशन फ़ी और कॉशन डिपॉजिट ये दोनों एक साथ देना पड़ता है। तो आपको फ़ीस तो पता ही होगी, 3.5 लाख पर ईयर तक जाती है। हो सकता है किसी की 3.5 से ज़्यादा हो, किसी की कम हो। मैं पाँचों कैटेगरी में से आपको एक एवरेज बता रहा हूँ कि इतनी आपकी होगी। और टोटल कॉस्ट आपकी 16 लाख रुपीज़ तक जाएगी, जिसमें आपका ब्रांच का, हॉस्टल का सब मिला के 20 लाख तक भी जा सकता है। तो वीआईटी जनरली हर साल आपको फ़ी स्ट्रक्चर नहीं देता, वो पहले से ही आपको 4 साल का एक फ़ी स्ट्रक्चर देता है, लमसम अमाउंट दे देता है कि आपको 4 साल में इतना पे करना है। तो वो चेंज भी नहीं होता, मतलब जब आपने एडमिशन लिया होगा तो जितनी फ़ीस उसमें लिखी होगी उतना ही 4 साल बाद भी रहेगी। तो ये एक फ़ी स्ट्रक्चर का जो डाउट था वो क्लियर हो गया। दूसरा जो है वो फ़ी पेमेंट सिस्टम है। तो इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है एडवांस और बैलेंस फ़ी, और दूसरा होता है फुल फ़ी। तो दोनों समझते हैं। एडवांस और बैलेंस फ़ी बहुत ज़्यादा लोग ऑप्ट करते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा-सा सही रहता है पे करने के लिए। पहले आपको एडवांस फ़ी पे करनी पड़ती है, मतलब थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है, जिससे आपकी सीट कन्फर्म हो जाती है। और जो दूसरा होता है बैलेंस फ़ी, जिसमें आपका रिमेनिंग अमाउंट होता है, वो कुछ दिन बाद आपको पे करना पड़ता है, और इसके बाद ही आपका सीट कन्फर्म हो जाती है। तो ये बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं। दूसरा जो है वो फुल फ़ी, आप फुल फ़ी भी पे कर सकते हो। मतलब आप जितना भी 16 लाख, 20 लाख जो भी है, जो 1 साल का बनता है आपका, वो आप पे कर सकते हो एक साथ। तो उससे आपकी सीट इंस्टेंटली कन्फर्म हो जाती है। तो उसमें आपको 1 साल का ही पे करना पड़ता है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास मिलते हैं, और एडमिशन आपका तभी कन्फर्म होगा जब आपने टोटल फर्स्ट ईयर की फ़ी पे कर दी है, मतलब एडवांस और बैलेंस दोनों मिला के, या फिर आपने फुल फ़ी पेमेंट कर दिया है फर्स्ट ईयर की सिर्फ। तो ये जब आपने दोनों कर दिया तो आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं बोल रहा था वो है एजुकेशन लोन का प्रोसेस क्या होता है, तो वो समझ लेते हैं। पहला जो स्टेप होता है इसमें आपका एडमिशन होता है। वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होता है, उसमें आपको ऑफर लेटर मिलेगा। उसके बाद आपको इनिशियल पेमेंट करना रहेगा। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पहले अपनी तरफ से आप एडवांस पेमेंट कर दो, या फिर आप अपनी फुल फीस पे कर दो, उसके बाद आप लोन ले सकते हो। तो बहुत सारे केसेस में यही होता है, वो लोग बोलते भी हैं कि ऐसा करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको खुद पे करना पड़ेगा। ऐसा मैंने रेडिट पे देखा था रिव्यू, और बाद में आप लोन ले सकते हो। फिर आप डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। लोन के लिए आपको क्या-क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको चाहिए एडमिशन लेटर, फ़ी स्ट्रक्चर जितना भी 4 साल का फ़ी स्ट्रक्चर होगा वो, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और फ़ी रिसीप्ट जो आपने पहले फर्स्ट ईयर में पे किया होगा, उसकी रिसीट आपको चाहिए रहेगी। तो ये सारी चीज़ें वीआईटी के पोर्टल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए, फिर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे। बहुत सारे बैंक्स हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है, वो आप बैंक पे जाओगे तो आपको 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है विदाउट कोलेटरल। और टॉप कॉलेजेस में मेरे ख्याल से 20 से 50 लाख तक का भी लोन ऑप्शन होता है। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो, जो कि वीआईटी में हो सकता है कि हो। तो 7.5 तक लेकिन आपको विदाउट कोलेटरल मिल जाएगा। फिर बात आती है लोन डिसबर्समेंट की। तो बैंक आपको नहीं देता पैसा, बैंक डायरेक्ट कॉलेज को पैसा देता है। और अगर आपने ऑलरेडी फ़ी पे कर दी है फर्स्ट ईयर की, तो वो अमाउंट आपको रिफ़ंड हो जाएगा। मतलब पहले आप खुद पे कर दो, उसके बाद बैंक जो है वो आपको लोन वापस कर देता है अपने ही अकाउंट में। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। और जो मैं एडवाइस देने वाला था वो आपको, कि एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको फ़ी पूरी देना ज़रूरी है। मतलब आपने कुछ भी अगर छोड़ दिया तो आपकी सीट कंफर्म नहीं होगी। लोन अप्रूवल में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो पहले से ही चीज़ें करके रखना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रखना। इसलिए पहले मैं एडवाइस करूँगा आपको कि फ़ी पेमेंट कर दो, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई करते रहो, क्योंकि अगर आपने फ़ी पेमेंट नहीं किया तो आपकी सीट किसी और को चली जाएगी, वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद बैंक को बोलना कि वो रिफ़ंड कर दे आपके अकाउंट में, तो वो भी एक ऑप्शन होता है। और अगर आप बैलेंस फ़ी पे नहीं करते हो, मतलब आपने पहले एडवांस फ़ी पे कर दी और फिर आपने बैलेंस फ़ी नहीं पे करी है, तो आपकी सीट कैंसल हो जाएगी। तो उसमें कोई शक नहीं है। तो आपको एडवांस और बैलेंस दोनों का सिस्टम होता है, वो आप कर दो, या फिर आप फुल फ़ी पे कर दो। और लोन लेने के लिए एडमिशन कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म होगा तभी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मतलब हर केस में आपको लोन तभी मिलेगा जब आप फ़ी पेमेंट कर दोगे।
तो पहले आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म होगा, उसके बाद आप लोन ले सकते हो। और ऐसे ही अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताना, कोशिश करूँगा मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।